दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है और वॉल्यूम थोड़ा-सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है, वो इस समय थोड़ा-सा फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं क्वार्टर 2 के पहले। अब क्वार्टर 2 को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल ने क्वार्टर 2 रिज़ल्ट का प्रीव्यू पेश किया है। किस तरह से प्रॉफ़िट रह सकता है और कितना कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या संभावना बन रही है उसको भी अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो पिछले 2-4 सालों में सुज़लॉन ने बहुत ही बेहतर किया है। 2020 तक स्थिति ये थी कि कभी भी सुज़लॉन डूब सकती थी। बहुत भारी कर्ज था बैंकों का। लेकिन आप देखो कि गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प मिली, बैंकों का कर्ज गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंस कंपनियों को सौंप दिया जिसके बाद में सुज़लॉन की स्थिति सुधरी और जो फैसले लिए गए वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। स्थिति ये रही कि 4-5 साल में कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 55 पर। अब आप देखें तो हल्की सी तेजी भी बनी, 55.17 का हाई बन गया, लेकिन वहाँ से गिरावट शुरू हो गई। यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली शुरू की और साथ में रिटेल इन्वेस्टर की भी बिकवाली शुरू हुई। नतीजा ये रहा कि स्टॉक 53.92 का लो बना के 54.14 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.59% की गिरावट थी। यानी लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब आप समझ ही सकते हो कि इसके वॉल्यूम में जो लगातार वृद्धि हो रही थी उसमें कमी आ गई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 8 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज फिर से वॉल्यूम गिर के 5 करोड़ के आसपास आ गया। इसका मतलब ये है कि कुछ जो बड़े फंड हाउस है, वो फिलहाल इस स्टॉक से दूर है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। स्थिति जैसे बदलेगी फिर उनकी खरीदारी शुरू होगी, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी का जो प्रीव्यू पेश किया है, सुज़लॉन एनर्जी के लिए मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस बार प्रॉफिट फ्लैट रह सकता है, लेकिन जो कंपनी का सेल्स है उसमें 32% की जंप देखने को मिल सकती है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, करीब 55,40,817 रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर जो दांव लगाते हैं। इसका मतलब ये कि करीब 25.03% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट में सुज़लॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन बेसिस पे फ्लैट रह सकता है, लेकिन सेल्स में 32% की जंप देखने को मिलेगी, जो देख सकते हो कि 2785.20 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 365 मेगावाट के विंड टरबाइन के ऑर्डर Q2 के दरमियान कंपनी पूरा कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें ईयर ऑन बेसिस पे 42% की जंप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 18% की कमी आई है इस बार जो कंपनी के ऑर्डर रहे उसमें। कंपनी का एबिटाडा 422.50 करोड़ के आसपास रह सकता है। एबिटाडा मार्जिन 15% के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर एंड का जो प्रॉफिट है 199.30 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले साल ये 200.20 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की कमी आ सकती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया कि पिछले साल के मुकाबले ही प्रॉफिट रहेगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ेगा। वैसे मोतीलाल ओसवाल सुज़लॉन एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की बात नहीं, दूसरे भी जो ब्रोकरेज हाउस है, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, जेएम फाइनेंशियल हो, सभी इस समय बुलिश ही है स्टॉक को लेकर। और उनके हिसाब से जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, आने वाले समय सुज़लॉन के शेयर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये देखो कि मोतीलाल ओसवाल ने जो ये अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि
यहाँ से जुलाई से लेकर अगस्त के दरमियान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने 7.9 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड की है। तो इसमें 87% सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है और 13% विंड का योगदान है। तो ये देखिए थर्मल कैपेसिटी इसमें देखिए कोल और गैस के दरमियान जुलाई से अगस्त 2.1 गीगावाट की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, जो 244 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो ये फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी कम हो रही है, वहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। उसको पूरा करने के लिए सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पूरे नहीं पड़ेंगे, ऐसे में जो परंपरागत ऊर्जा है उसका भी योगदान जरूरी है। तो दोनों में ही तेजी आ रही है। तो कुल मिला के जुलाई से अगस्त का जो महीने क्वार्टर है उसके दरमियान प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जो इंडिया की जो गैस कैपेसिटी टोटल 20.1 गीगावाट के आसपास ही अगस्त एंड के दरमियान, और इसमें अब देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटी ऐड हुई है वो 0.7 गीगावाट के आसपास रही है, और टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है वो 489 गीगावाट के आसपास रही है। अब एक बार हम पिछले रिजल्ट को भी देख लेते हैं, कैसा रिजल्ट रहा है पिछले क्वार्टर का और पिछले साल का। तो सितंबर 2024 में सेल्स 2103 करोड़ के आसपास था, और पिछले क्वार्टर में 3132 करोड़ के आसपास था। यानी 4 क्वार्टर में देखें तो सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बात अगर हम करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 294 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2024 में पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में 599 करोड़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि साल भर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। और बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 202 करोड़ के आसपास सितंबर 2024 में, जो जून में 459 करोड़ के आसपास, लगभग दुगुना हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात सितंबर 2024 में 201 करोड़ के आसपास थी, जून 2025 में 324 करोड़ के आसपास पहुंचे। कुल मिला के प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बात करें, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी देखें, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 6 है और वीकनेस भी 5 है, जबकि अपॉर्चुनिटी 2 है। इसका जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ इसकी देखें तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड है इफेक्टिवली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। थर्ड है कंपनी विद लो डेट, और 4 है कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो, इम्प्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। इसके बाद अगला है बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, और अंतिम है कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। तो ये सारे के साइज के पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे कुछ वीकनेस भी है। तो आप देखें कि प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर इस समय अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी इसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और तीसरा है वीक मोमेंटम प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज, और अगला वीक पॉइंट है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर बिजनेस, और अंत में है कि RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस। तो ये इसकी कमजोरियाँ भी है। यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी भी है, और वो है स्ट्रीट फेवरेट हाई एनालिस्ट रेटिंग विथ एटलीस्ट 20% अपसाइड, और सेकेंड है FI एंड FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। यानी यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर FI FPI सबकी होल्डिंग बढ़ रही है। तो निवेशक काफ़ी सारा निवेश करें। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर कर पाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम इसको दूसरी पेयर कंपनियों से कंपेयर करें तो इसका पी रेशियो बहुत कम है। CG पावर का 117 का पी है, सीमेंस इंडिया 67.33 का पी रेशियो है, सीमेंस ENER इंडस्ट्रीज की बात करो इसका 283 का पी रेशियो है, ABB का 61 का पी रेशियो है, भेल की बात करो इसका 294 का पी रेशियो है, जबकि हिटाची एनर्जी का 160 का पी रेशियो है, और GE वरुणा T&D का 105 का पी रेशियो है, और सुज़लॉन एनर्जी का 35 का पी रेशियो। अब आप समझ सकते हो इस लिस्ट में सबसे कम जो किसी का पी रेशियो है तो वो सुज़लॉन का ही है पेयर कंपनी में। इससे एक बात समझ में आ रही है कि सुज़लॉन वाकई मजबूत है और आने वाले समय में अब बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।